रमेश और सुरेश पड़ोसी और राइवल्स थे। उनकी बैटलफील्ड, किचन, दोनों अपने यमी करीज के लिए फेमस थे। मुझे ट्रेडिशन पसंद है। मेरी रेसिपीज मेरी दादी माँ से आई है। मैं सिर्फ बेस्ट स्पाइसेस यूज करता हूँ, परफेक्टली मेजर्ड। सुरेश को नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद था। Pineapple and curry? Sure. सब उनकी राइवलरी के बारे में बात करते थे। सबसे बेस्ट करी किसने बनाई, ये एक टेस्टी डिबेट था। रमेश की किचन बहुत खुशबूदार थी। हल्दी, जीरा और धनिया हवा को अपनी रिच अर्थी खुशबुओं से भर रहे थे। स्पाइसेस के वाइब्रेंट कलर्स आंखों के लिए एक दावत थे और खुशबू इंटॉक्सिकेटिंग थी। रमेश फ्रेश स्पाइसेस की ताकत में विश्वास रखते थे और वो रोज उन्हें हाथ से पीसते थे। फ्रेशनेस के लिए उनकी ये डेडिकेशन उनकी हर डिश में साफ दिखाई देती थी। स्पाइसेस पीसना उनके लिए एक मेडिटेटिव एक्ट था। वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे और गहरी सांस लेते थे। खुशबुओं को उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाने देते थे। फ्रेशली ग्राउंड स्पाइसेस ज्यादा पोटेंट होते थे, ऑयल्स और फ्लेवर्स रिलीज करते थे जो प्री ग्राउंड स्पाइसेस मैच नहीं कर सकते थे। डिटेल पर उनका ये ध्यान उनकी डिशेस को अलग बनाता था। उनकी करीज रिच और कंफर्टिंग थी। हर चम्मच फ्लेवर का एक बर्स्ट था। स्पाइसेस परफेक्टली ब्लेंड होते थे, टेस्ट की एक सिम्फनी क्रिएट करते थे जो कॉम्प्लेक्स और हार्मोनियस दोनों थी। करी के वाइब्रेंट कलर्स एक विजुअल डिलाइट थे, एक ऐसे मील का प्रॉमिस करते थे जो आंखों को उतना ही भाता था जितना पैलेट को। उनका टेस्ट फैमिली और लव जैसा था। हर मील एक सेलिब्रेशन था, फैमिली और फ्रेंड्स के इकट्ठा होने और अच्छे खाने की खुशी शेयर करने का टाइम। रमेश अपने कुकिंग में जो वार्मथ और लव डालते थे वो हर बाइट में साफ दिखाई देता था। हर मील को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाता था। फ्रेश स्पाइसेस की खुशबू, ये एक वार्म हग जैसा है। फ्रेशली ग्राउंड स्पाइसेस की खुशबू में कुछ इनक्रेडिबली कंफर्टिंग है। ये एक ऐसी खुशबू है जो घर और परिवार की यादें ताजा करती है, शेयर्ड मील्स और खाने के जरिए एक्सप्रेस किए गए प्यार की। ये एक वार्म हग जैसा है। खुशबू आपको घेर लेती है, आपको कंफर्ट और बिलोंगिंग से भर देती है। ये जिंदगी के सिंपल प्लेजर्स की याद दिलाती है, एक वेल कुक्ड मील में मिलने वाली खुशी की। सुरेश की किचन एक साइंस लैब जैसी थी। रमेश के अनलाइक सुरेश हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, ट्रेडिशनल कुकिंग की बाउंड्रीज को पुश करते थे। उनकी किचन तरह तरह के स्पाइसेस से भरी होती थी, फेमिलियर और एग्जॉटिक दोनों, और वो कुकिंग को एक साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी और प्रिसीजन से अप्रोच करते थे। वो नॉर्मल स्पाइसेस को वियर्ड स्पाइसेस के साथ मिक्स करते थे। सुरेश को अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। ट्रेडिशनल स्पाइसेस को अनएक्सपेक्टेड इंग्रेडिएंट्स के साथ ब्लेंड करते थे। उनका अप्रोच बोल्ड और अनकन्वेंशनल था, जिसके रिजल्ट में अक्सर सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग फ्लेवर्स आते थे। चॉकलेट इन चिकन करी, ये अजीब लग रहा था, पर किसी तरह सुरेश ने इसे वर्क करा दिया। चॉकलेट का रिच बिटर स्वीट फ्लेवर करी में एक डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता था जो अनएक्सपेक्टेड और डिलाइटफुल दोनों थी। कॉफी विद लैम्ब, श्योर। सुरेश रिस्क्स लेने से नहीं डरते थे और उनकी एडवेंचरस स्पिरिट अक्सर सरप्राइजिंग कुलिनरी डिस्कवरीज की ओर ले जाती थी। कॉफी का बोल्ड रोबस्ट फ्लेवर लैम्ब के रिच सेवरी टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करता था, एक ऐसी डिश क्रिएट करता था जो यूनिक और डिलीशियस दोनों थी। उनकी करीज सरप्राइजिंग, एक्साइटिंग और कभी कभी स्ट्रेंज होती थी। एक्सपेरिमेंट करने और ट्रेडिशनल कुकिंग की बाउंड्रीज को पुश करने की सुरेश की विलिंगनेस के रिजल्ट में ऐसी डिशेस आती थीं जो हमेशा इंटरेस्टिंग और अक्सर डिलीशियस होती थीं। कुकिंग के प्रति उनका प्लेफुल अप्रोच उनकी क्रिएटिविटी और खाने के लिए उनके पैशन का प्रमाण था। गांव का फेस्टिवल आ रहा था। इस साल एक करी कॉन्टेस्ट था, प्राइज, गोल्डन लेडल और एक साल के लिए ब्रैगिंग राइट्स। अब सबको दिखाने का समय आ गया है कि ट्रेडिशन कितनी अच्छी है। अब उन्हें कुछ नया दिखाने का समय आ गया है। रमेश और सुरेश स्टार्स थे। सब सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, ट्रेडिशनल गाय या न्यू गाय। बड़ा दिन आखिरकार आ ही गया। हवा एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, क्योंकि हर कोई एनुअल विलेज फूड फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुआ था। ये कोई मामूली इवेंट नहीं था, ये कुलिनरी हेरिटेज का सेलिब्रेशन था, गांव के फाइनेस्ट डिशेस का शोकेस। माहौल इलेक्ट्रिक था, लोग एनिमेटेडली चैट कर रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और तरह तरह के स्पाइसेस की खुशबू हवा में तैर रही थी। ये रही मेरी बेस्ट डिश, स्लो कुक लैम्ब करी। इसकी खुशबू कमाल की है। ये रेसिपी मेरी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही है। सीक्रेट स्लो कुकिंग प्रोसेस में है, जिससे स्पाइसेस टेंडर लैम्ब के साथ परफेक्टली मेल्ट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जजेस हर बाइट में लव और ट्रेडिशन का टेस्ट ले पाएंगे।
जजेस, गांव के इंपॉर्टेंट लोग अप्रिसिएशन में नॉडेड कर रहे थे। ये वो एल्डर्स थे जिन्होंने गांव को ग्रो होते देखा था और सालों में अनगिनत डिशेस टेस्ट की थी। उनकी अप्रूवल एक बैज ऑफ ऑनर थी, शेफ की स्किल और डेडिकेशन का प्रमाण। मेरी मास्टरपीस प्रॉन करी विद चॉकलेट एंड पाइनएप्पल। ये एक बोल्ड कॉम्बिनेशन है, पर मुझे लगता है कि ये वर्क करता है। पाइनएप्पल की स्वीटनेस और चॉकलेट की रिचनेस एक यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जो पैलेट पर डांस करता है। मैं बाउंड्रीज को पुश करना चाहता था और कुछ ट्रूली डिफरेंट ऑफर करना चाहता था। जजेस गैस्प कर गए, कुछ क्यूरियस थे, कुछ अनश्योर। फिर उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी। इनिशियल हेजिटेशन इंट्रीग में बदल गई जब उन्होंने फ्लेवर्स के अनएक्सपेक्टेड ब्लेंड का स्वाद लिया। ये एक रिस्क था, पर ऐसा लग रहा था कि ये पे ऑफ कर गया जब उनके फेसेस पर स्माइल्स फैलने लगे। ये लैम करी मुझे घर की याद दिलाता है। स्पाइसेस का फेमिलियर टेस्ट, मीट की टेंडरनेस, ये सब फैमिली गैदरिंग्स और फेस्टिव ओकेजन्स की यादें वापस लाता है। ये फाइनेस्ट कंफर्ट फूड है। ओह, ये प्रॉन करी कितना अलग है, मुझे पसंद है। चॉकलेट और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन अनएक्सपेक्टेड है, पर ये सरप्राइजिंगली वेल वर्क करता है। ये यूजुअल फ्लेवर से एक रिफ्रेशिंग चेंज है और असली क्रिएटिविटी दिखाता है। क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? ये ऑसम लग रहा है। प्रेजेंटेशन टेस्ट जितनी ही इंपॉर्टेंट है और ये डिश आंखों के लिए एक दावत है। वाइब्रेंट कलर्स और आर्टिस्टिक प्लेटिंग इसे इंस्टाग्राम वर्दी बनाते हैं। ये ग्रेट स्पाइसेस और एक्साइटिंग टेस्ट का मिक्स था। फेस्टिवल culinary डाइवर्सिटी का एक ट्रू सेलिब्रेशन था, जहां ट्रेडिशन इनोवेशन से मिली। हर डिश एक स्टोरी बताती थी, स्पाइस की एक सिम्फनी और टेस्ट्स का एक टैंगो जिसने सबको ईगली नेक्स्ट बाइट का इंतजार करा दिया। विलेज फूड फेस्टिवल सिर्फ एक कंपटीशन से बढ़कर था। ये रिच कल्चरल टैपेस्ट्री का प्रमाण था जो फूड वीव करती है, लोगों को फ्लेवर्स और क्रिएटिविटी के शेयर्ड लव में इकट्ठा करती है। रमेश की करी का टेस्ट फेमिलियर और परफेक्ट था। इसका टेस्ट घर जैसा था, वार्म और हैप्पी। जजेस को अपनी दादी माँ के कुकिंग की याद आ गई। मेरी करी एक टेस्ट एडवेंचर थी, स्वीट, स्पाइसी और टैंगी। चॉकलेट ने इसे रिच बनाया, पाइनएप्पल ने इसे फ्रेश बनाया। जजेस सारे फ्लेवर से सरप्राइज थे। ये एक नाइस सरप्राइज है। वाओ, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था। जजेस सरप्राइज्ड, हैप्पी और थॉटफुल लग रहे थे जब वो टेस्ट कर रहे थे। जजेस ने बात की, विस्पर्स आर्ग्यूमेंट्स में बदल गए। कुछ को रमेश की क्लासिक करी पसंद आई, दूसरों को सुरेश की न्यू करी पसंद आई। सब इंतजार कर रहे थे, कौन जीतेगा। अम्मी नाम की एक वाइज वुमन ने सबको क्वाइट करा दिया। वो स्माइल की। हमें एक प्रॉब्लम है, उसने कहा, एक टेस्टी प्रॉब्लम। अम्मी कंटिन्यू की। हमारे पास 2 ग्रेट करीज हैं, हम कैसे चूज करें? ये एक कॉइन के 2 साइड्स जैसे हैं, दोनों अच्छे, दोनों हमारी स्टोरी का पार्ट। सब लोग क्वाइट थे, फिर किसी ने क्लैप किया और सब ज्वाइन कर लिए। अम्मी स्माइल की। आज उसने कहा, ट्रेडिशन और न्यू आइडियाज दोनों गोल्डन लेडल जीतते हैं। सब चीयर कर रहे थे। रमेश और सुरेश अब राइवल्स नहीं, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों हैप्पी। वो दोनों जीत गए, पर ज्यादा इंपॉर्टेंटली उन्होंने सबको दिखाया कि फूड का असली मतलब क्या है। फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं है। ये कल्चर है, ये हिस्ट्री है, ये न्यू आइडियाज है। ये लाइफ को सेलिब्रेट करना है, उसके सारे यमी फ्लेवर्स के साथ। द ग्रेट करी डिबेट एक विनर के साथ खत्म नहीं हुआ। ये डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन था, फ्लेवर्स के रिच टैपेस्ट्री का प्रमाण जो हमारी दुनिया ऑफर करती है। बैंकॉक की स्पाइसी स्ट्रीट से लेकर मैराकेच की एरोमेटिक एलिस तक, दुनिया के हर कॉर्नर की अपनी यूनिक कुलिनरी स्टोरी है। डिबेट बेस्ट करी ढूंढने के बारे में नहीं था, बल्कि उन ढेर सारे टेस्ट्स को अप्रिशिएट करने के बारे में था जो हमारी दुनिया को इतना वंडरफुली डाइवर्स बनाते हैं। ये सबके द्वारा अलग अलग टेस्ट्स को लव करने के साथ खत्म हुआ। फ्रेंड्स और फैमिलीज इकट्ठा हुए, डिफरेंट कल्चर्स के डिशेस शेयर किए। हर बाइट एक नया एडवेंचर, एक न्यू फेवरेट डिश डिस्कवर करने की जॉय, कुछ अनफेमिलियर ट्राई करने का एक्साइटमेंट और एक बिलवड क्लासिक का स्वाद लेने का कंफर्ट। इन मोमेंट्स ने लोगों को और करीब ला दिया। फूड एक ब्रिज बन गया, हार्ट्स और माइंड्स को कनेक्ट करता हुआ बॉर्डर्स और लैंग्वेजेस से परे। सबने सीखा कि ओल्ड और न्यू के लिए, फेमिलियर और सरप्राइजिंग के लिए जगह है। जनरेशन से चली आ रही ट्रेडिशनल रेसिपीज इनोवेटिव क्रिएशंस के साथ प्राउडली स्टैंड करती थी। शेफ्स, सीजन्ड और न्यू दोनों अपनी स्किल्स शोकेस करते थे, टाइम ऑनर्ड टेक्निक्स को मॉडर्न ट्विस्ट्स के साथ ब्लेंड करते थे।
ये पास्ट और प्रेजेंट की एक ब्यूटीफुल हार्मनी थी, एक रिमाइंडर की culinary traditions एवर इवॉल्विंग हैं, फिर भी हिस्ट्री में डीपली रूटेड। रमेश और सुरेश करी किंग्स की स्टोरी बार बार सुनाई गई, कई लोगों को इंस्पायर करती रही। हम्बल बिगिनिंग्स से culinary लेजेंड्स तक का उनका जर्नी पैशन और परसिवियरेंस का प्रमाण था। उन्होंने दिखाया कि डेडिकेशन और लव के साथ सिंपलेस्ट इंग्रेडिएंट्स भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। उनकी टेल सिर्फ फूड के बारे में नहीं थी, बल्कि ड्रीम्स, हार्ड वर्क और दुनिया के साथ अपनी क्राफ्ट शेयर करने की जॉय के बारे में थी। सबको याद दिलाते हुए कि किसी भी डिश का बेस्ट पार्ट लव है, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हर मील को स्पेशल बनाता है। ये प्रिपरेशन में केयर है, कुकिंग में जॉय और शेयरिंग में हैप्पीनेस जो ट्रूली फूड को मेमोरेबल बनाती है। चाहे वो एक सिंपल होम कुक मील हो या एक गुरमे फीस्ट, इसके पीछे का लव और एफर्ट है जिसे लोग याद रखते हैं और चेरिश करते हैं। और ये कि फूड सबसे ज्यादा एक ओपन हार्ट और एक क्यूरियस टंग के साथ एंजॉय की जाती है। न्यू फ्लेवर्स को एम्ब्रेस करना, डिफरेंट culinary एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होना और दूसरों के साथ मील्स शेयर करना हमारी लाइफ्स को एनरिच करता है। फूड के थ्रू ही हम कल्चर्स एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेडिशंस समझते हैं और कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। तो चलिए फ्लेवर्स के इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, क्यूरियोसिटी और लव के साथ, हर बाइट और हर मोमेंट का स्वाद लेते हुए।